सलाम आदाब दोस्तों, मैं हाँ तुहाडा मेज़बान मुहम्मद आमिर शरीफ फरीदी। तुसां वेख रहे हो साडा यूट्यूब चैनल खुदा यार चैनल और साडे नाल मौजूद है जनाब खुदा यार खान चढ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम आमिर फरीदी साहब। कैसे मिजाज? जी अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। हुजूर एक सवाल है, जी 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 आजकल किसान बहुत ज्यादा जी परेशान नजर आंदा पिया जी गंदम दे हवाले हाँ नाल। जी हाँ जी तुसां पिछले दिनां दे विच तुसां व्लॉग भी कीता, जी तुसां कॉलम भी लिखा जी गंदम दे हवाले दे नाल मुश्किलात और हाँ आने रेट वाली की कमी, जी जी बिल्कुल। जमींदार परेशान हाल है, हाँ ना जी तो हाँ उनको रेट मिल रही है। जी 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 कोई शक नहीं। तुसां इस बारे च क्या आखना चाहते हो? गवर्नमेंट को क्या इकदाम करने चाहिए या किसान की जिहड़ी बदहाली हो किस हाल किस तरीके अपनी बदहाली में खुशहाली बदल सकता है, क्या क्या इकदाम करने चाहिए? जी शुक्रिया आमिर फरीदी साहब। असल ते आमिर फरीदी साहब मैं अर्ज करा कि किसान बड़ा गिला करता है हुकूमत के उत्ते या अपने तमाम मामला दूजा के उत्ते कि सानू नुकसान हो गया या ये चीज हो गया। ये कोई शक नहीं कि जिमीदार नो किसान नो पाकिस्तान के अंदर जितनी वो मेहनत करता है उसका फल नहीं मिलता। जी बाहर की दुनिया बाहर में मालिक जितने भी ज़राई मुल्क हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ बड़ा उबलाइज किया जाता है। ਉਹਦੇ ਚ जितनी भी पॉलिसी उन्हों का बजट बाहर की दुनिया का बनता है ज़राई मुल्कों का ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किसान दोस्त पॉलिसी बनाई जाती है। ठीक है। वाहिद मुल्क पाकिस्तान साडा ऐसा है कि जिहदे अंदर किसान को उबलाइज नहीं किया जाता, नज़रअंदाज किया जा रही है। उस नज़रअंदाज या अच्छी किसान दोस्त पॉलिसी ना बनने की वजह तो अज किसान इस नैश से पहुंच चुका है। जी इस मैं किसा आमिर फरीदी साहब के किसान का अपना भी कोई कसूर है पिया, ठीक है। क्योंकि किसान का शायद जितना ईमान तवक्कल अल्लाह की जात ते उसने उथू हटा के अपना सारा तवक्कल अपना ईमान इसने हुकूमत ते खादा ते ज़ाहिरा ते रेटा ते इन्हां चीज़ों के उत्ते शुरू कर दिते। काश के तुसा मैं ज्यादा गल नहीं करता, सिर्फ 20 to 25 साल पिछा जाओ जी जी किसान का निजाम ही हो रहा है पिया। ठीक है। पहली गल तो है कि आमिर फरीदी साहब के किसान जेड़ा पाकिस्तान है ना आप दा दुश्मन वो खुद दे पिया। ठीक है। दुनिया में मैं नहीं आखदा सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मैं कली सियासत या समाजी हवाले नाल किसी हवाले नाल नहीं, हर शख्स की एक कम्युनिटी है, एक इत्तेहाद है, एक यूनियन है। जी जी जब भी कोई परेशानी किसी को आवे तो वो सारी वो लोग इकट्ठे होते अपना मुतालबा तस्लीम करवा लेते। जी किसान तंजीम पाकिस्तान की इंतहाई कमजोर तंजीम है पे, हत्ता के हिम्मत करके कुछ तंजीम अपने एहतजाज वास्ते हकूक हासिल करने वास्ते सड़कों ते आवें ते ओदे विच जेड़े लोग सड़कों ते आए खड़े होंदे चंद लोग ज्यादा अक्सरियत जो है, हालांकि पाकिस्तान के अंदर 70% किसान है जी ज़राई मुल्क है। असल लोग क्या करते हैं, चंद लोग सारे किसान सड़कों के उत्ते मारा खा रहे होंगे, हुकूमत उन्होंने डंडे मार रही होंगी, असा तमाशा वेख रहे होंगे अपने टीवी के उत्ते बैठे। क्या हकूक इवें नहीं दें? ये वास्ते तो एक बड़ा इतिहाद चाहिए है। मैं अर्ज करा कि बाहर के ममालिक जितने ही हैं पिछले चाहे 12 ते हमसाया मुल्क बल्कि जितने ज़राई मुल्क हैं, सब तो पहले तो उत्थे किसान नू एहतजाज की जरूरत नहीं पौंदी। हाँ इंसान है, अगर पै भी जावे ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ इतनी उन्होंने इतिहाद होता है कि ਉਹਦੀ एक ही काल ते पूरे मुल्क का किसान इकट्ठा हो जाता है। हुकूमत मजबूर हो जाती है, घुटने टेक देती है, उन्होंने जायज मुतालबात मनती है। साढ़े को क्या है पिया 10 लोग निकलते हैं तब 90 लोग घर बैठे ने, इस तरीके तो नहीं होता ना। लेकिन चलो ये भी हल नहीं है। पाकिस्तान नू सोचना चाहिए कि साडा एक ज़राई मुल्क है, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ नहीं, जो भी हुकूमत आई है हमेशा ਇਹਦਾ फुकदान है। एक आवाम दोस्त या किसान दोस्त पॉलिसी आमिर भाई नहीं बनी। चले हाँ जी सवाल है जी जी किसान आखदा कि मैं दिन रात खून पसीने दी मेहनत मैं करदा ते मैं फसल वाला पूरा टाइम देना, मैं रात दी नींद बर्बाद करदा, मैं पूरा टाइम देना, लेकिन उसके बरअक्स तुसा आख्या भाई किसान दा भी कसूर है, लेकिन किसान तो अपने आप को मजलूम साबित जी। मैं अर्ज करदा किसान दा जेड़ा कसूर है, मैं अर्ज कीती है ना पहले भी कि किसान ने आपदा तवक्कल जेड़ा है हुकूमत दे उत्ते बीजा खादा ते, क्या अल्लाह दे नाल जेड़ा तेरा एक वादा वहीद लो है ओ तेरी कायम है दायम है। अल्लाह ने तो तू खुद कंड की खड़े ओदे अहकामात नू खुद रोई जाने, रोई जा जब तक तू रब दी जात दे नाल जुड़ के नहीं रहना है। मैं एक अर्ज करा, देखो ना आज तो 20-25 साल पहले दी गल, जिमीदार
ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲ ਉਤਰਦੀ ਆਈ ਨਾ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਾਮੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਮੋਚੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਨਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਕੁਭਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਰਿਆਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਕਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਗੰਦਮ ਉਤਰਦੀ ਆਈ ਨਾ, ਤੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਭੋਈ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਮੁਫਤ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਰਿਆਇਆ ਚ, ਗਰੀਬਾਂ ਚ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਦੇ ਕਾਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੂੜੀ ਜਾਂ ਭੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਠੀ ਦੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ? ਕਤਨ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਪਾਹ ਉਤਰਦੀ ਆਈ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਿੱਟਾ ਆਪਣਾ ਜਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਲਣ ਆਈ, ਉਹ ਮੁਫਤ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ 2 ਏਕੜ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ, 2 ਏਕੜ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ, 4 ਏਕੜ। ਉਹ ਸਾਲ ਦੀ ਲੱਕੜੀਆਂ ਬਾਲਣ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸਲੇ ਗੰਦਮ ਉਤਰਦੀ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਤਮ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਤਲ ਮੇਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਰੀ ਮੇਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਕੰਸੈਪਟ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਢ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਕੰਸੈਪਟ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ गए। गुड़ शक्कर ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਖੁਦ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਤੇ ਜਿਤਨਾ ਖਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋ ਬੱਚਾ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਖਵਾਤੀਨ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬਰਤਨ ਲੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਕੋ ਹਿੱਕ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਫਰੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਟੱਪਣ ਦੇਦਾ ਹੈ? खुदा दी कसम को एक गन्ना था बनने तो उससे पर्चा। यार इस तरीके तो नहीं जिम्मेदार है। जिम्मेदार तो एक सखी है, लेकिन जिम्मेदार तो इंसान वास्ते, चरिंद परिंद वास्ते हर ता मौसम है। जिम्मेदार जेड़ी काश्त करता है वो तो इतना वो तो सखी है कि परिंदे खा जावे ना, जानवर खा जावे ना, इंसान खा जावे ना, खुशी महसूस करता है। हुण क्या मैं ना कि जिम्मेदार हर चीज बेच रही है, हर चीज, छिटियां बेच रही है, ठीक है, ਉਹ ਰਾਇਆ ਦਾ ਕੁੱਟਲ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੜੀ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਤੇਰਾ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਤਨ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੁੱਟਲ ਵਿਕ ਗਏ, ਤੂੜੀਆਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ, ਛਿਟੀਆਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮਿਰ भाई मैं तो नहीं खोर दसा, क्या अल्लाह के अहकामात तो जले इंसान हटे ते फिर अच्छे दी तवक्को रखे? फिर तू कर ले ईमान आपदा हुकूमतां दे उत्ते ते खादा सपरे। क्या धी दा हक तू देंदा भी है? बहन दा हक तू देंदा भी है? वाह वाह, तू गिले कीती जाने, तू परेशान ही रवना है किसान। तो अपने हकूक तक पहले घर च पूरे करते निकल। असा ने इतने जालिम लोग हो गए, किसान हो गया या जिम्मेदार हो गया। पहले चलो कम अज कम ये तो होंदा है ना, कपाह होंदी है, गंदम होंदी है, जो भी फसल उतरिया सब तो पहले जिवें हुण कुर्बानी दा गोश्त है ना, ओदा दिन के तीसरे हिस्सा साइड ते कर लो। क्यों भाई ये धियां धियाणी दा, बेशक भाई हुण धियां धियाणी दे हिस्से किथे गए? पहले तो धियां धियाणी दा पूरा हक निकलदा है, बिल्कुल हर चीज दे विच, ओदे खावण दे विच, पीवण दे विच, हंडावण दे विच, बिल्कुल सा हक मारते पै गए। कोई नहीं दे रहे हैं, ना जमीन नु, ना धियां नु असा जमीन देवी, ना बहना नु जमीन देवी, ना असा फसल पक्की दे विचों कोई हिस्सा खावण पीवण दा देवी। पहले तो हजूर जिम्मेदार धियां दे घर बकायदा तौर ते फसल उतरिया, पहली फसल दे विचों हिस्सा धियां दा कड्ढा जावे तब फिर ओदे विच यतीमां दा कड्ढिया, मस्कीनां दा जिम्मेदार कड्ढिया। उस आज तक रियाया दौर खत्म हो गया, दौर ही हो आ गया, तब्दीली। एक दौर है कि हर जिम्मेदार दी बस्ती दे अंदर 100 घर, 150 घर जेड़ा रियाया बैठा होता है। वो रियाया नू वो मां दा रोल अदा कर रहा होता है जिम्मेदार। बाढ़ होंदी आई हो, ठीक है, हुण तां बाढ़ वाही नू खावण लग गई। पहले जिम्मेदार खुद बाढ़ होंदी है ते ओ जेड़े 100-150 रियाया होंदे हैं, ਉਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਗਮੀ ਦਾ, ਦੁੱਖ ਦਾ, ਸੁੱਖ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਤ ਆਵਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਵਣ ਪੀਵਣ ਦਾ ਇhtਮਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ, ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਹਨ, ਰਵਾयात ਹਨ, ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਰਵਾयात ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਗੰਦਮ ਉਤਰਿਆ ਨਾ, ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਪਹਿਲੇ क्या ਕਰਿਆ? दलिए दी देगा पकाविया, तकसीम करिया। फिर मस्जिद के दरवाजे दे उत्ते
ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਸਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੰਦਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਾਓ ਸ਼ੈ ਲੈ ਲਓ। छोटा बच्चा तो मासूम होता है, कोई 2 साल का बच्चा है खड़ा, कोई 4 का है खड़ा, कोई 5 का, कोई 6 का, वो गंदम दी जावे, वो दौड़ के जावे ना बच्चे, कोई कुल्फियां लावण चला जावे, कोई फेरी वाले तो कोई चीज लवण आया खड़ा है। देखो ना अल्लाह पाक कितना खुश होता है, तो फरिश्ता दी माने दे, लेकिन ना हुण साडे बच्चे दा कोई हिस्सा रह गया, ना किसी यतीम दा, ना मस्कीन दा, ना धियां दा, ना बहना दा। जिम्मेदार तो इतना हो गया भी खुद जो चीजें बेचते खुद, जो चीजें बेचते खुद, बेबरकती तो खुद ही आ गई। मैं ना आमिर फरीदी साहब आज इन किसान तहैया कर लवे, जिम्मेदार तहैया कर लवे यार, मैं तो मुंह से ना सिर्फ मेरी अल्लाह ने देखो ना कितना बड़ा अजर ते कितनी बड़ी ड्यूटी अल्लाह किसान तो ले रही है। बेसिकली ते मौसम ने पिया इंसान दा, चरिंद दा, परिंदा, हैवानात दा, नबातात दा, इंसान दा, बिल्कुल हर चीज दा मौसम ने पिया। अगर एक अपना खुराक ना उगावे किथे जासी, बिल्कुल कतन नहीं। और आज तक जिम्मेदार बेचारा इतना पता नहीं क्या इसनु हो गया। एक वक्त ही हर जिम्मेदार दे दरवाजे दे उत्ते सब्जी दा छोटा जिहा क्यारा, अपना दुध घर दा, मक्खन घर दा, दही घर दी, घ्यो घर दा, शक्कर घर दी, गुड़ घर दा, सब्जी घर दी, थूम धनिया दी छोटी छोटी क्यारियां नलकां ते ला दे, चाहे वो बैठी होंदी अपना निजाम है। जी जी ओ भाई हुण तां एक थूम दी गुट्टी जो लवणी होवे तां जिम्मेदार 200 दा मोटरसाइकिल बाल ते आसी बाजारू लवण यार, तो अपना वजूद तो आप खराब कीती जाने, अपने आप नु जेड़ी तेरी असल चीज़ां हन, जेड़ी तेरी असल चीज तू हटदा जाना है, जेड़ी तेरे घर दे विच चीज़ां तुसां देखो ना अक्सर आप देहात है जांदे आसे हर नलके दे उत्ते थूम धनिया सब्जियां दी कोई ना कोई बिल्कुल मुनिया लगी, खत्म वजूद ही खत्म हो गई है। जिम्मेदार तो अपने आप को खुद परेशान कीती गई है। डालते घ्यो ते ओ भाई तेरे बुए ते डाडा मज्झां खड़ियां, दुध बेच रहे हैं, घ्यो बेच रहे हैं, तू मक्खन तू अपने वास्ते क्या कर रही है? खुदारा आपके वास्ते ही कुछ कर, आपकी नस्ल वास्ते कुछ कर। आप घ्यो दुध बेचते सोना, आप तो अपना डालते घ्यों दे उत्ते। जी खान साहब बहुत अच्छा तुसा एक तसल्ली बख्श सानू जवाब दिता है। लेकिन ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ जी जी ਇਹ ਹੈ किसान ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ, किसान ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਹਲੀ, किसान ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਸਤੀ। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ जिन्ना महंगाई दे ज़द दे विच जिम्मेदार आ गई है, उस विच गवर्नमेंट को क्या-क्या इकदाम करने चाहिए? गवर्नमेंट क्या-क्या इकदाम करे थे, गवर्नमेंट दा रोवना केड़ा-केड़ा रोवीए। इतना अफसोस होंदा है कि साडा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दे हवाले दे नाल यार करोड़ों रुपए फंड है एग्रीकल्चर कि तुम सीड बनाओ, नवी चीज़ां ले आओ, जिद्दत ले आओ एग्रीकल्चर दे अंदर, किसान वास्ते को बेहतर ले आओ। क्या इस मुल्क पाकिस्तान नु क्या तुसां जरी मुल्क आखदे हो जिहदे विच अपना बी नहीं बना सकदा? अफसोस। मक्की दा बी बाहरों आंदा है, राय हर चीज दा बी ता भाई बाहरों आ रही है। तू तो खुद बी दी वजह तो ही मोहताज हो गई, तो तू आखे ना कि मैं जरिए मुल्क हां। पहले अपना देखो ना हर फसल दी बेस बीज, ये बीज ही नहीं तो फिर क्या फायदा? बिल्कुल असल तो इतने मरूने मिन्नत लोगों दे बाहर दे मुल्कां दे हो गए बीज देसी तो बीज सुने तो नहीं बीज तू असा अपने आप नु तो तबाह कर लिया। आई सारी कपा तबाह हो गई, सारे कोलो बीज नहीं है, बाहरों को अच्छा बीज देसी कामयाब तसा बीज तू और मक्की दे विच साडा अपना कोई बीज नहीं, बाहरों बीज आसी वो इतनी बदमाशी हो रही है। बीज रुपये वाली शय सानू 10 रुपए दी मिल रही है। सब तो पहला तो डकैती जिम्मेदार नाल थाई हो जाती है। जिम्मेदार दे के अखराजात, ओ भाई क्या करे अखराजात, जेड़ी चीज की खरीद है उहदे उत्ते टैक्स इतना है, उहदे उत्ते इतना निजाम है कि जिम्मेदार अफोर्ड नहीं कर सकता। हुकूमत पाकिस्तान सारी जो एक मसाइल नहीं जी इहदे उत्ते बीज तो लैते आखिरी मसाइल तक जिम्मेदार दे उत्ते सोच सी। मैं आना चलो जी जिम्मेदार नु अगर हुकूमत पाकिस्तान कर्जा दे देंदी है जी बिल्कुल बिला सूद देवे या सूद ना, क्या जिम्मेदार पैरा ते खड़ा हो जासी? यार पॉलिसी अच्छी बनावनी पौती तानू, किसान दोस्त पॉलिसी लेते आनी पौती ताकि किसान कोई चीज देखो ना कोई चीज बेचता है जी खुद बड़ा खौफजदा होता है, बिल्कुल पता नहीं मेरे लगे बढ़सी। हालांकि जितना तवक्कल जी अल्लाह दी जात ते किसान नु किसे नु नहीं, बेशक कोई भी शख्स कारोबार करन तो पहले 1000 बार सोचदा है, बिल्कुल ओदा एनालिसिस करता है क्या मैं कारोबार शुरू करदा पिया, ये बिजनेस करदा पिया, एदा फायदा होसी या नुकसान। ओदे एनालिसिस दे अंदर ओदो 1% भी ओनु नुकसान नजर आवे ओ बच जांदा है, ओदे मैं काम ही नहीं करदा नुकसान वाला है। देखो ना
ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤਵੱਕਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਹਨ, ਬੀਜ ਦੀ ਮਦਦ, ਖਾਦ ਦੀ ਮਦਦ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਸੱਟ ਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਕਪੜਾ ਪਾ ਤੇ ਸਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਵੱਕਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਸੱਟਦੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੱਟਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਵੱਕਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇਥੋਂ ਫਸਲ ਉਗਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਵੱਕਲ ਹੈ ਨਾ, बेशक बेशक मतलब कि अच्छी चीज है ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। लेकिन अफसोस कि इतना तवक्कल होने के बावजूद इंसान आज किसान ਜਿਹੜਾ परेशान हाली ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁਤਾਹੀਆਂ, ਦੂਜੀ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀਆਂ। ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਜਿਵੇਂ ਸੇਮ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਇਹ ਸਾਲ रही है। मेरे ख्याल है नेक्स्ट अगले साल किसान गंदम कभी भी नहीं काश्त करता, क्योंकि लास्ट तक किसान नहीं बर्दाश्त कर सकता ना, किसी और फसल चला जाती। आज तक किसान पछता रही है कि बेहतर ही जमीन खाली पई रहा, गंदम उगावा ही ना हा, का मतलब लास्ट तो बच जावा, मैं नफे ते लालच ना ला से चला गया। इस तरफ हुकूमत ਨੂੰ तवज्जो करनी चाहिए, रेट के हवाले नाल, आलमी मार्केट के हवाले नाल। देखो ना साडा हमसाया मुल्क भारत नाल साढ़े तो उन्होंने खाद सस्ती, डीजल सस्ती, और किसान वास्ते इतनी खूबसूरत पॉलिसी है कि अगर कमजोर भी फसल हो जाए किसान नु कमजोर हुकूमत नहीं वंडे। इत्थे एक साल साडी फसल दा रगड़ा लग गया, जिमीदार साडा 10 साल नहीं उठीदा बेचारा, इतना पीछे चला जाता है। इससे हुकूमत पाकिस्तान नु अच्छी ये किसान दोस्त पॉलिसियां बनानी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया खान साहब, तसल्ली बख्श और मुतमईन कीता तुसां। यकीनन साडे ऑडियंस भी यकीनन इस गल तो बड़े मुस्तफीद होसन। बड़ा ढेर सारा शुक्रिया तुसां कीता है, मेरा तमाम ऑडियंस का भी ढेर सारा शुक्रिया। वस्सलाम, इंशाअल्लाह अगली वीडियो जरूर मुलाकात होगी।